आज यहाँ पर चेलीपुरे में हमारे जिला अध्यक्ष समीर साजिद साहब के बोलने पर यहाँ के रास्ते के काम की शुरुआत होने जा रही है, उसका उद्घाटन हुआ है। अहम इलाका है यहाँ पर, हमारे शिया बरादरान का अशरखाना भी है, वो लोग भी यहाँ पर आते। तो इस मौके के ऊपर यहाँ पर जो बच्चों को मकतब के और मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर स्कूल बैग्स और उनको कपड़े यहाँ पे तकसीम किए गए हैं समीर साजिद साहब की तरफ से। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ये काम यही हफ्ते में शुरू हो जाएगा। कांग्रेस राष्ट्रवादी में से दूर हो गई, शिवसेना दूर हो गई, आपको ऐसा लगता है कांग्रेस के अंदर से दरार होगी, कांग्रेस दूर होगी? देखिए, हमने हमेशा से ये कहा है कि कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इनके जितने भी लीडर्स है कहीं ना कहीं ये आरएसएस के ही लोग हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म का अपना नकाब ओढ़े हुए वो अपनी दुकानें चलाते रहे। अब धीरे धीरे असली चेहरे सामने आ रहे हैं। ये वो लीडर्स है जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाते थे और बताते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है करके, और हर रोज ये जाके है तो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जा रहे हैं। तो हम जो पिछले 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि इनके ऊपर भरोसा मत करिए, भरोसे के लायक नहीं है लीडर, आज वो सच साबित हो रहा है। तो ये सवाल मुझसे करने से बेहतर ये है कि उन मुसलमान लीडरों से करिएगा जो हमारे ऊपर उंगलियां कसते थे और कहते थे कि नहीं, हमको सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है। तो आपका देखिए सेक्युलरिज्म का बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के साथ वो जाकर मिल रहे हैं। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि पार्लियामेंट में जैसे कि आप और अपने सवाल उठाए, 340 सवाल उठाए, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक सवाल पूछते हैं उसके ऊपर एडी क्रिएट हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है कि खासकर इतिहास देखिए, तो मैं जो भी ये सवाल उठा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी सरकारें आए केंद्र के अंदर और वो हमारे ऊपर कार्रवाई कर ले। देखिए, कार्रवाई से वो लोग डरते हैं जिनका 2 नंबर का धंधा होता है, जिनकी दुकानें मकानें होती है उसके अंदर। अगर आज हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं तो हमें पता है कि कोई भी एजेंसी आ जाए तो हमारा कोई टेढ़ा इस वजह से नहीं कर सकती है, ना दुकान है, ना धंधे है, ना कोई कारोबार है, ना कोई गलत काम हमारे है। डरते वो लोग हैं जिनके ये सब धंधे होते हैं, तो इस वजह से हम सवाल उठाएंगे। अब आप कहेंगे कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होना है, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि आपके ऊपर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? आप भी तो सवाल कर रहे हैं मुझसे। बेसिकली यही है कि हमारे को ये डरा डरा के रखा जा रहा है, और अगर जिस दिन उनको हमको अरेस्ट करना है, हमारे ऊपर कार्रवाई करना है, तो कुछ भी बहाना लेके कर सकते हैं। तो अब या तो ये है कि तुम खौफ से, डर से खामोश बैठो या लड़ो। तो हम लड़ रहे हैं। माजी खासदार जैसे आपने आरोप लगाया है कि आदर्श घोटाला जो अपने जो जिम्मेदारी ली है, उन्होंने पहले जाकर सीबीआई से बात की थी, उसके बाद भी जो है सारी कार्रवाई की आई, और उनका कहना है कि आप इस मुद्दे को लेकर क्रेडिट ले रहे हैं। तो मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ उसके अंदर। जब पैसे मिलेंगे उन लोगों के, तो मैं चाहूंगा कि आप भी आए करके और आपके हाथों से हम वो पैसा देने लगे। गरीबों का पैसा है, इसके अंदर क्रेडिट ये वो लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। अगर उन गरीबों के साथ अगर हम नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़े रहेगा? मुझे ये बताइएगा कि 75,000, 1 लाख रुपया, किसी का 1.5 लाख रुपया जिंदगी भर की कमाई। तो अगर कोई मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहा है तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द उन लोगों का पैसा जब वापस हो तो मैं आपको भी दावत दूंगा और आपके हाथ से उन गरीबों को पैसा देने लगेगा। अक्सर सही होती है। इस बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या है, आपके चांसेस कितने आपको लगते हैं? आपके सामने चंद्रकांत कह रहे हैं लास्ट टाइम जो आप टफ जीती उन्होंने और कम वोटों से आप जीते थे, इस बार क्या है? मैं वोटों से जीतता ही नहीं हूँ, मैं दुआओं से जीतता हूँ। अजीत साहब ये हमारे शहर के ही नहीं बल्कि मराठवाड़ा के बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि उनके साथ बाजू बैठने का मौका मिलता है। वो अगर वो अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रखते हैं तो जिस तरीके से वो दुआओं से नवाजते हैं, हम सभी लोग उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। मुजीब साहब जैसे बुजुर्ग शख्सियतों का साया हम सब के ऊपर हमेशा कायम रहे, यही दुआ। आज खासदार इम्तियाज जलील साहब की निधि से चेलीपुरा के अंदर जो है तो चेलीपुरा पुलिस चौकी से लेके मुजीब साहब जो हमारे शाहगंज के पेशवाम हुआ करते थे, उनके मकान तक जो है तो सीमेंट कंक्रीट रोड का उद्घाटन किया गया है। मैं पूरे मोहल्ले की तरफ से खासदार इम्तियाज जलील साहब का शुक्रगुजार हूँ। इस रोड की काफी जरूरत थी और मोहल्ले वालों के कहने के ऊपर इम्तियाज भाई ने हमको ये रोड दिया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन में एमएलए के ताल्लुक से आपकी अटकलें लगाई जा रही है? ये अभी पहले एमपी इलेक्शन है, हम लोग उसको कंटेस्ट कर लें, उसके बाद में वो सब भी देख लेंगे। और अभी तो प्रायोरिटी ये है कि खासदार इम्तियाज जलील साहब को हम दोबारा खासदार देखें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम भारी अक्सरियत से, पिछली बार तो भी हम 4,000 साढ़े 4,000 की लीड से जीते थे,
मगर आने वाले वक्त के अंदर 2024 में इम्तियाज जलील साहब 1 लाख की लीड से औरंगाबाद के दोबारा खासदार बनेंगे। इसी के लिए हमारी जुस्तजू है, इसी के लिए हमारी कोशिश है। अगर तो जैसे आपने आरोप लगाया था कि औरंगाबाद का नाम तब्दील होने की वजह से, उसी की वजह से जो है राष्ट्रवादी को एक बड़ा ऊपर वाले की तरफ की मार रही है। उसके जवाब में राष्ट्रवादी को जो है एक साहब कह रहे हैं कि जमीर बिंदर ने जो बात कही है उनको उतना उसका नॉलेज नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम तो आप कर रहे हैं, बीजेपी की बिक्री तो आप है, फिर आप उनके ऊपर कैसे आरोप लगाए? जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की बी टीम कहा करते थे, आज वो तमाम जो है तो बीजेपी की गोद में जाके ऐसा लेटे हुए लंबे लाख, आधे अधूरे भी नहीं, ऐसा पूरे के पूरे लेटे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बात 2014 में कही थी, वक्त आते आते 2024 में हर एक बात जो है तो असद साहब की और इम्तियाज जलील साहब की सच हुई है। और यही कांग्रेस के सेकुलर नौनिहाल नौजवान बूढ़े सियासतदान आज बीजेपी की गोद में सो रहे हैं। और जिसने मेरे शहर का नाम बदला था, मेरे अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का निजाम है, जिसने मेरे शहर का नाम बदला था, आज उनकी पार्टियों के नाम बदल गए। शिवसेना से उद्धव सेना हो गए, राष्ट्रवादी से छोटी राष्ट्रवादी बड़ी राष्ट्रवादी हो गए। तो ये कहीं ना कहीं अल्लाह की मार है। तमिल साजिद बिल्डर बहुत छोटा कार्य करता है, आप सब बड़े बड़े लीडर है, तो आप तो इसके ऊपर जो है तो सोच विचार करिएगा कि ऐसी आपसे क्या गलती हुई, ऐसी आपसे क्या भूल हुई कि आपकी जो है तो जमात का निशान भी चढ़ेगा, नाम भी चढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात का नाम भी वही है, मेरी जमात का निशान भी वही है। और मेरे शहर का नाम आप कुछ भी रख दो, मेरे दिल से तो औरंगाबाद ही निकलेगा और तमाम औरंगाबाद करके दिल से भी औरंगाबाद ही निकलेगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। नहीं, इतनी एज हुई नहीं है आपकी, अभी इतनी एज हुई नहीं है आपकी, अभी है आप में इतना। मेरा एक टर्म तो इंशाल्लाह और भी आपको दौड़ना है मेरे लिए। इंशाल्लाह 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 नहीं